हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा और पढ़ाई भी कंटिन्यू करते ही होइएगा। तो आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ। राइट, बेसिक टू एडवांस जाएंगे। टेंस देखते हैं क्या होता है। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे टेंस, अगर नहीं पढ़े होइएगा तो कोई बात नहीं, आज कवर करेंगे। टेंस अलग ही पढ़ाएंगे, जो पढ़े भी होइएगा ना तो उससे अलग पढ़ाएंगे। तो देखिएगा टेंस होता क्या है एक्चुअली। राइट, टेंस पढ़े है ना, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं है। टेंस, राइट, नहीं दिख पा रहा है। टेंस, टेंस होती क्या है। राइट, टेंस जो है होते क्या है। टेंस आप पूछ रहे टेंस हो क्या है। टेंस को पढ़ने के लिए पहले हमको टाइम जानना पड़ेगा। टेंस पढ़ने के लिए क्या जानना पड़ेगा? टाइम। क्या जानना पड़ेगा बुआ? टाइम। अब टाइम को पढ़ने के लिए हमको टाइम लाइन जानना पड़ेगा। टाइम लाइन, राइट, क्या जानना पड़ेगा? टाइम जानना पड़ेगा। और टाइम जानने के लिए टाइम लाइन हमको पढ़ना पड़ेगा। टेंस पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना है? टाइम। और टाइम जानने के लिए फिर हमको टाइम लाइन। टाइम होता कितना है जान देंगे। टाइम होता क्या है? टाइम के कितनों भागों बांटा जाता है? एक्चुअली टाइम को तो हम लोग बांट नहीं सकते, टाइम अपने हिसाब से चलते रहता है। टाइम को डिवाइड कर नहीं सकते, लेकिन अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग टाइम को बांटने का प्रयास किए। देखते कितना भाग में बताता है। सबसे पहले देखें तो प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम होता है। टाइम देखे, किसको देख रहे हैं? टाइम लाइन को। तो प्रेजेंट टाइम होती है ना। कौन टाइम होती है? प्रेजेंट टाइम। जो अभी हम लोग चल रहे, अभी हम लोग जी रहे ना अभी इस टाइम में, ये प्रेजेंट टाइम हुआ। कौन टाइम हुआ? प्रेजेंट टाइम, राइट। तो प्रेजेंट टाइम समझ में आया। और यही प्रेजेंट अगर बीत जाए, यही प्रेजेंट अगर बीत जाए तो बीता हुआ प्रेजेंट क्या हो जाए? ये बीत जाए तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। और ये चलते चलते प्रेजेंट बीत जाए तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट हो गया। तो फिर ये जो प्रेजेंट था ये क्या बन गया? पास्ट बन जाएगा। कब? यस सर, ये प्रेजेंट तो था। अब हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर आए, अभी हम इसमें जी रहे हैं, तो मेरा क्या हुआ? प्रेजेंट। अब इस समय जो यहाँ था ये क्या बन चुका? ये तो बीत गया ना, ये तो बीत गया। अब ये क्या बन गया? आप कहोगे सर ये तो पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ये तो प्रेजेंट था, अब यही प्रेजेंट घसा के कहाँ गया? यहाँ आ गया। ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब यहाँ से प्रेजेंट ये घस के यहाँ गए, और यहाँ से बीत जो प्रेजेंट जो बीत गया वो क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। तो पास्ट क्या होती है? बीता हुआ प्रेजेंट टाइम ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। जो टाइम बीत गया ना प्रेजेंट का टाइम, वही क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। हमको टाइम समझ में आया। एक प्रेजेंट टाइम होती है जो अभी जी रहे हैं, यही जीवन बीत जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। दो समझ में आया, प्रेजेंट और पास्ट। एक को ऐसे टाइम तो दो ही भागों में बांट पाए। एक एजम्पशन कर लेते हैं। एक क्या करते हैं? एजम्पशन कर लेते हैं, जिसको हम फ्यूचर का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? फ्यूचर का नाम दे देते हैं, राइट। एक प्रेजेंट हुआ, एक पास्ट हुआ और तीसरा फ्यूचर हुआ। तीन गो हुआ। टाइम कितना हुआ? टाइम लाइन तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन गो हुआ ना। तो ये टेंस हम पढ़ रहे थे। टेंस पढ़ने के लिए हमको टाइम जानना पड़ा। टाइम जानने के लिए हमको टाइम लाइन जानना पड़ता है। ये टाइम लाइन है। ये क्या है? टाइम लाइन है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? प्रेजेंट अगर बेहतरीन है ना तो मेरा फ्यूचर भी क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तो जो भी करना है प्रेजेंट में ही करना है, फ्यूचर में
नहीं, जब फ्यूचर आएगा तो उस समय प्रेजेंट ही हो चुका होगा, इसलिए जो करना है वो प्रेजेंट में ही करना होगा, है ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 गो हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। टेंस चल रहा है तो टाइम लाइन पढ़े। हम जान लेते हैं एक्शन के बारे में। किसके बारे में? एक्शन। अब कहोगे सर हम तो टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेंस। आप कहाँ चले गए? टेंस पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए? टाइम बताने, आप एक्शन बताने। अब एक्शन क्या होता है? हाँ बउआ, पहले इसको तो समझ ले, तब ना टेंस समझेंगे। कि रटवा दे टेंस? क्या होता है? रटवा दे? रटना नहीं ना, समझना है। तो रट के नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ऐसा समझेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। रटेंगे तो भूल जाएंगे, फिर रटेंगे कोई पूछ देगा तो वो कैसे हुआ तो पता नहीं, बस रट लिए। रटना नहीं, समझना है बस। 5 मिनट का टाइम दीजिए हमको। एक्शन। अब एक्शन के पढ़ने के लिए हमको एक्शन के टाइप को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? टाइप। एक्शन का टाइप। एक्शन का टाइप कौन कौन होता है? जैसे देखो, अभी हम पढ़ा रहे हैं, राइट। एक कंटिन्यूअस है। कौन सा है? एक्शन है। एक पढ़ा रहे हैं ना, बोल रहे हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस या कंटिन्यूअस जो चल रहा है, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। दैट क्लियर? अभी चल रहा है ना, ऑनगोइंग, इसको ऑनगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या तो मेरा पढ़ाना रुकेगा या चलते रहेगा? कहेंगे सर ये तो रुकेगा। आप 1 घंटा पढ़ाइएगा, 2 घंटा पढ़ाइएगा, 3 घंटा पढ़ाइएगा, फिर तो रुकिएगा ही। बोले हाँ भैया रुकेंगे जरूर। तो यहाँ कंटिन्यूअस था, एक कंटिन्यूअस यहाँ चल करके रुक जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा? अब रुकेगा तो खत्म हो जाएगा ना। तो कहोगे सर ये तो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। अब वह परफेक्ट कौन होगा? तो कंटिन्यूअस जो था वही मेरा क्या बन गया? परफेक्ट बन गया। यही कंटिन्यूअस रुक गया तो मेरा क्या हुआ? परफेक्ट हुआ। इसको कंप्लीट भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस है ना, इसको क्या बोल देते? और ऑन गोइंग बोल देते बुआ। ऑन गोइंग प्रोसेस। इधर दिख पा रहा है? अगर ना दिख पाए तो हम छोटा कर देते बुआ इसको। नहीं हो रहा? होगा। ऑनगोइंग प्रोसेस ही बोलते हैं कंटिन्यूअस को। परफेक्ट है, इसको क्या बोल देते हैं? कंप्लीट बोल देते हैं। कंप्लीट प्रोसेस जो था ना, जो कंटिन्यूअस था वो खत्म हो गया, क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा, उसी को कंप्लीट बोल देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो कंटिन्यूअस ही जो था, जैसे मान लो मेरे हाथ में बाउल है, क्या है? कटोरा है, उसमें मेरा कुछ बिस्किट रखा हुआ है, हम बिस्किट खा रहे हैं, राइट। ये मेरा कौन सा प्रोसेस? ऑन गोइंग प्रोसेस, या इसी को कंटिन्यूअस चल रहा है ना, इसको क्या बोले? कंटिन्यूअस बोले। क्या हम खाते रहेंगे या रुकेगा भी? कहोगे सर रुकेगा। हाँ, वही जो रुक गया वही क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा, राइट। परफेक्ट कहो या कंप्लीट कहो। कंप्लीट नहीं लिखे हैं, चलो परफेक्ट कहो या कंप्लीट कहो, वही होगा। है तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कहोगे सर ये कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, 2 गो एक्शन हुआ, एक और एक्शन देखना। मान लिया जाए हम पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ा हुआ 5 मिनट तो हो गया होगा लगभग। तो 5 मिनट जो हो गया मेरा, उस समय से पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे 5 मिनट, ये मेरा ऑन कंटिन्यूअस है। पढ़ाते यहाँ आ गए, वो तो मेरा बीत गया ना, तो मेरा क्या हुआ? परफेक्ट हुआ ना। हाँ कहोगे सर हाँ परफेक्ट हुआ। अब क्या हम रुक गए या पढ़ा ही रहे? तो सर पढ़ा ही रहे, अब तो अब रुके कहाँ है? पढ़ा ही रहे, तो फिर पढ़ा रहे हो कौन सा हुआ? तो कहोगे सर ये तो कंटिन्यूअस हुआ। तो एक जो पढ़ा लिए मेरा परफेक्ट, और जो अभी पढ़ा ही रहे वो मेरा कंटिन्यूअस। एक और इन दोनों को जोड़ने से क्या निकला? परफेक्ट कंटिन्यूअस निकला। क्या निकल गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस था, ये स्टॉप हुआ तो परफेक्ट हुआ, और जो
पढ़ा रहे उस समय से परफेक्ट हुआ, और पढ़ा ही रहे हैं तो कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके समाप्त होने से परफेक्ट, दोनों के मिलने से परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक्शन है, ये क्या है? एक्शन। एक्शन के टाइप देख रहे 3 गो निकल गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 3 गो तो एक्शन हुआ। और भी कोई एक्शन होता है का? मान लिया जाए, और ये सब डेफिनिट हुआ। ये सब क्या हुआ? डेफिनिट। ये सबको क्या बोलेंगे? डेफिनिट बोलेंगे बुआ। क्या बोलेंगे? डेफिनिट। डेफिनिट कैसे? डेफिनिट इसीलिए बोलेंगे, ये तो पता है ना हमको कि हाँ पढ़ा रहे हैं सर, तो पढ़ा रहे तो डेफिनिट हुआ, राइट। पढ़ा लिए, ये भी डेफिनिट हुआ। 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, हाँ तीसरा घंटा चला, ये भी डेफिनिट हुआ। जो पता ही ना चले, सपोज करो हम गए मार्केट, राइट, सब्जी खरीदने गए, वहां से हमको कोई पूछ दिए कि आप क्या करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तो मेरा क्या प्रोफेशन? मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। अब क्या उस समय मार्केट में पढ़ा रहे होते हैं? वो सर जी नहीं पढ़ा रहे होते, मेरा डेफिनिट होता। क्या पढ़ा लिए है? कहेंगे नहीं। क्या 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं? तो नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये तीनों में से कोई हुआ नहीं। जब तीनों में से कोई नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? फिर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा रूटीन है, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये तीनों तो नहीं हुआ। तीनों होता तो डेफिनिट होता, कंटिन्यूअस होता तो रुकता जरूर, तो परफेक्ट, और कंटिन्यूअस परफेक्ट मिल जाता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों तो हुआ ही नहीं, डेफिनिट तो हुआ नहीं। तो फिर एक और क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा बउआ। तो एक्शन 4 गो हुआ, एक्शन 4 गो हुआ, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड इनडेफिनिट। एक्शन कितना? 4। टाइम कितना? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पढ़े ना? यहीं पर है। टाइम देखे ना? टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन देखे, एक्शन के टाइप्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये समझ में आया? आगे चले, ध्यान देंगे। अब देखो हम क्या क्या पढ़े। कहोगे सर आप तो अभी टाइम पढ़ाए और प्लस में क्या पढ़ाए? एक्शन पढ़ाए। क्या पढ़ाए? एक्शन पढ़ाए। यही ना पढ़ाए? टाइम पढ़े। तो टाइम आपको टाइम कौन कौन पढ़े? टाइम कौन कौन पढ़े? तो प्रेजेंट, प्रेजेंट पढ़े, और पास्ट पढ़े एंड फ्यूचर पढ़े, राइट। 3 गो पढ़े, प्रेजेंट पढ़े, पास्ट पढ़े, फ्यूचर पढ़े, यही 3 गो टाइम पढ़े। अब एक्शन भी बताए हैं। एक्शन क्या क्या बताए हैं? एक्शन तन का तो बताओ ओ मेरे छुटकू, एक्शन क्या क्या बताए हैं? सर कहो सर इंडेफिनिट बताए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 को बताए टाइम, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम सॉरी एक्शन है ना? एक्शन 4, टाइम 3। टाइम कितना पढ़े? 3 गो। एक्शन कितना पढ़े? 4 गो। अब देखो ये दोनों को जोड़ो बुआ, हम दोनों को जोड़ दिए ना, टाइम और प्लस एक्शन कर दिए। देखो प्रेजेंट और इसको देखो इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है? तो हाँ नजर आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो तो गया प्रेजेंट का 4 गो। फिर पढ़ेंगे पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का भी 4 गो हो गया। फिर फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस नहीं बन गया? बन गया ना टेंस। हम क्या क्या पढ़े टेंस में? कहोगे सर हम पढ़े टाइम और पढ़े एक्शन। क्या हो गया दोनों के मिल करके? टेंस बन गया सर, टेंस। क्या बन गया? टेंस बन गया। टाइम पढ़े और टेंस, टाइम पढ़े और एक्शन पढ़े, तो क्या बन गया मेरा?
टेंस हो गया। यही तो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। टेंस क्या होता है, कोई पूछे कि टेंस क्या होता है तो बोल देना टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। कोई डाउट है यहाँ तक? टेंस समझ में आया? रटना नहीं है, समझ लेना है। तो टेंस पढ़ते थे पहले, हाँ टेंस 3 गो होता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के 4 गो होते, कैसे आया कहाँ से कोई पता नहीं, बस पढ़ लेना है। आज के बाद ऐसा नहीं करना है, आज के बाद से ऐसा नहीं करना है बुआ। हम क्या पढ़ा है फिर से देख लेते हैं, ध्यान देना। टेंस पढ़ने के लिए हमको टाइम जानना पड़ा, टाइम जानने के लिए टाइम लाइन देखिए तो कौन कौन 3 गो हुआ, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फिर हम एक्शन देखे, एक्शन में टाइप देखे, एक्शन का 4 गो टाइप निकल गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। परफेक्ट का स्पेलिंग गलत है, PRFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 गो देख लिए। नेक्स्ट इसमें देखे टाइम प्लस एक्शन को जोड़े तो हम टाइम पढ़े 3 गो, एक्शन पढ़े 4 गो। टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक्शन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 गो पढ़े। दोनों को जोड़ दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को टाइम को जोड़े, एक्शन को जोड़े तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट को देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर को देखे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी हम टाइम पढ़े और एक्शन पढ़े तो क्या बन गया मेरा टेंस, यही तो प्रूव्ड हो गया। देखो मैथ की तरह भी प्रूव्ड हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश भी मैथ की तरह हो गया ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं, चले आगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना बुआ? चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। बी की फॉर्म थोड़ा सा ध्यान देना है। बी की फॉर्म, राइट। बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म क्या होती है बुआ? सर एम एज, आर होती है, वाज, वर होती है, बीन होती है, बीइंग होती है, राइट। बी की फॉर्म। फिर डू की फॉर्म देखेंगे, डू, डज, डिड, डन, डन, डूइंग। हैव की फॉर्म देखेंगे तो हैव, हैज, हैड, हैड, हैविंग, हैविंग। इसको ए हुआ मेरा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहो या फोर्थ फॉर्म कहो। इसको देखेंगे तो बोलेंगे प्रेजेंट, इसको देखेंगे तो बोलेंगे पास्ट, इसको देखेंगे तो बोलेंगे परफेक्ट, इसको देखेंगे तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। फर्स्ट फॉर्म को देखा प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, आईएनजी कंटिन्यूअस। ये हो गया मेरा प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, राइट। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ाए हैं ये सब, तो ध्यान दीजिएगा, सभी में काम आएगा। बी की फॉर्म देख रहे थे है ना, टू बी, इसको टू बी, टू डू, टू हैव बोलते हैं, टू भी बोल सकते हैं, टू डू, टू हैव, राइट। इसको देख लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ध्यान देंगे।
एग्जाम्पल ले रहे हैं। सीता इज प्लेइंग, क्या बोले? सीता इज प्लेइंग। इजेमआर को देख के क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर प्रेजेंट है। इजेमआर को देख करके प्रेजेंट, आईएनजी को देख करके कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया? कहोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। यू स्पीक इंग्लिश। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देख के क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को देख करके प्रेजेंट, जब आगे नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, राइट। शी हैज कुक्ड फूड। ये देखो हैव हैज को देख करके प्रेजेंट, हैव हैज को देख करके प्रेजेंट बोलते हैं ना। थर्ड फॉर्म को देख करके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना बुआ। अब ये है क्या? ये तो वर्ब है। ये भी क्या है? ये भी वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ऐसा नहीं लग रहा है हम वर्ब को ही देख करके हम टेंस बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। वर्ब को ही देख, देखो ना वर्ब है, ये भी वर्ब है, इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब है, इसी को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले। वर्ब है, ये भी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसी को देखकर तो प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि टाइम ही वर्ब है, टाइम ही वर्ब है, इसी को देख करके तो हम टेंस बोल रहे हैं ना। इससे फिर एक और प्रूफ हो गया। क्या हो गया? सर हम वर्ब प्लस वर्ब यही तो पढ़े, वर्ब प्लस वर्ब यही ना पढ़े। क्या हो गया? टेंस हो गया। क्या हो गया? वर्ब प्लस वर्ब इक्वल टू टेंस, प्रूव्ड हो गया। ये भी सिद्ध हो गया। हम जो टेंस पढ़ रहे थे ना वर्ब को ही देख करके टेंस बोल रहे थे। पिछले में पढ़े हैं, क्या पढ़े? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन पढ़े ना। इसी को देख क्या बोले थे? टेंस, यही प्रूव किए थे ना। फिर आगे चले, टाइम क्या है? वर्ब है। टाइम क्या है? एक्शन क्या है? वर्ब है। टाइम देखो, इसको देख करके बोले प्रेजेंट, किसको देख करके? वर्ब को ही देख करके ना। इसको देख करके बोले प्रेजेंट, किसको? वर्ब को देख करके। इसको देख करके बोले कंटिन्यूअस, किसको? कंटिन्यूअस बोले, कौन? वर्ब ही है ना। वर्ब को ही देख करके प्रेजेंट बोलते हैं, वर्ब को देख करके कंटिन्यूअस बोले, यानी वर्ब ही है। इसी को देख क्या बोल देते हैं? टेंस बोल देते हैं, राइट। तो वर्ब प्लस वर्ब यही तो टेंस हुआ ना। या इसी को देखकर प्रेजेंट टाइम कंटिन्यूअस टाइम बोलते हैं। और एक्शन भी, मेरा खेलना भी एक्शन ही हुआ, इसी को देख करके हम टेंस बोलते हैं ना। तो सिद्ध हो गया वर्ब प्लस वर्ब इक्वल टू टेंस बोलो, या टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस बोलो। टाइम ही जो है वर्ब है, एक्शन ये वर्ब है, यही मेरा टेंस होता है। तो सिद्ध हो गया कि टेंस क्या होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डाउट है तो फिर बताना मेरे भाई। कोई डाउट है नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाते हैं। ले लो एक स्क्रीनशॉट। पिछले वीडियो का भी लेना है, जो पढ़ा उसका भी शुरू से ले लो, यहाँ से ले लो। दिख पा रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। तो हम आगे की ओर चलेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हो गया, सेकेंड का ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। टाइम प्लस सेक्शन पढ़े थे 10। चलो तीनों का हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, राइट।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आप पढ़ते प्रेजेंट टेंस से शुरू करते, राइट? दिख पा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? इसके स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान होगा, पहचाने कैसे? ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे हैं तो समझ जाए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। V1 है V5 पता नहीं किसके साथ लगेगा। सो ए से एट एगो नाम रहे, इसके साथ V5 लगाएंगे। आई वी यू दे नेम्स रहे, नेम्स रहे, इतने के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट? तो V5 में क्या क्या होता है? किसी में एस लगता है तो किसी में ई एस लगता है। तो एस किस में, ई एस किस में? एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, ओ रहे लास्ट वर्ड के लास्ट में, तो इसमें ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। अब देखते हैं किस में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लिए टीच, लास्ट में देखो सी एच है ना, इसमें क्या लगेगा? ई एस लग जाएगा। तो टीचेज, गो है, वो है ना, क्या लग जाएगा? गोज, राइट? एस एस एच एस डबल एस सी एच एक्स ओ रहे तो ई एस जोड़ेंगे, और नहीं रहे जैसे प्ले तो क्या लिखते हैं? इसमें वाई वाई है नहीं है, इसमें क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। सिर्फ क्या जोड़ेंगे? एस। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें खैर कुछ जोड़ना ये नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे चले, नोट हो गया होगा। नोट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नीचे कर देते हैं का। स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इरेज करें। ध्यान देना मेरे भाई, मेरे छुटको मुटको नन्हे मुन्ने बालक एवं बालिकाएं ध्यान देंगे। राम बाजार जाता है। सब्जेक्ट हो गया मेरा राम। अब राम के साथ नाम है तो क्या लेंगे? V5 लेंगे तो जाना, गो, ये जुड़ जाएगा गोज, गोज के साथ टू आता है, बाजार का मार्केट, राम गोज टू मार्केट। सीता दिल्ली जाती है, सीता दिल्ली जाती है, सीता गोज टू दिल्ली, राइट? आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। सीता डांस करती है, सीता क्या हो जाएगा? डांस या डांसेज, और सर जी नाम है तो V5 यानी सीता डांसेज हो जाएगा, राइट? यहाँ कोई डाउट नहीं है। आगे चले, इसका नेगेटिव ले लेते हैं, राइट? नेगेटिव में डजंट डोंट लग जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दिख रहा है, डोंट या डजंट दिख पा रहा है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो का मतलब ऑब्जेक्ट,
डोंट या डजंट या फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। राहुल झूठ नहीं बोलता है। नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव, राइट। वो अफर्मेटिव था, तो क्या हो जाएगा? राहुल डोंट या डजंट नाम है तो डजंट। जहाँ पे V5 लगाते तो वहां पे डजंट हो जाएगा। राहुल डजंट, उसके बाद डजंट हो गया। झूठ बोलना का टेल अ लाई, राइट। हम लोग कोलकाता नहीं जाते हैं। वी डोंट गो टू कोलकाता, राइट। सीता डांस नहीं करती है। सीता डजंट डांस। रामू अंग्रेजी नहीं बोलता है। रामू डजंट स्पीक इंग्लिश, राइट। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव डू डज पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ध्यान देना मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्या आप गाना गाते हैं? देखो यू के साथ डू लगाते तो डू पहले आ जाएगा। डू डज हो गया सब्जेक्ट मेरा। यू फर्स्ट फॉर्म गाता, गाना का क्या हो जाएगा? सिंग। सॉन्ग ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। क्यों लगाते पता ना, नहीं लगाए तो ऐसा लगे दुनिया का इकलौता सॉन्ग वही है जो आप ही गाते, उसके बाद कोई नहीं गाता है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल होता है, इसलिए अ लगाते हैं। डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या सीता डांस करती है? डज सीता डांस? डज सीता डांस, राइट। क्या सुनील सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डज सुनील सर टीच इंग्लिश? डज सुनील सर टीच इंग्लिश? इज दैट क्लियर? इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अपने तक ही मत रखिएगा, है ना। इन्हें क्या आप सीख लिए, दोस्त ना सीखे ऐसा नहीं करना है, दोस्तों को भी सीखना है। तो इंट्रोगेटिव क्लियर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले ले, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओपन द डोर। गेट खोल दो, गेट खोलो, रोना नहीं दो। इसी का और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार स्ट्रक्चर इसे कर सकते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। दोनों एक ही हुआ मेरे भाई, ध्यान देंगे। क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हो? क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हो? दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट पे डोंट या डजंट, तो डोंट हो जाएगा तुम लोग नहीं का डोंट, तुम लोग का यू। डोंट यू बोलना, स्पीक फर्स्ट, डोंट यू स्पीक, राइट। फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट अंग्रेजी,
डोंट यू स्पीक इंग्लिश या डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते अब एक दफा पूरा देखना चाहे तो देख सकते हैं। टेंस प्रूव किए थे, टेंस बता दिए टेंस होता क्या है। ये पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास ये देखे थे, थर्ड क्लास ये रहा स्ट्रक्चर प्रेजेंट का, फोर्थ क्लास ये रहा, फिफ्थ क्लास ये रहा, सिक्स्थ क्लास ये रहा, सेवेंथ ये रहा। यहाँ तक कर लिया है। ये तो लास्ट वाला है ना। ये तो लास्ट वाला आ गया। डिलीट हो गया का? चलो वो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसका उसी तरह करते चले जाएंगे। राइट, अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बनाते चलेंगे। जैसे ध्यान देना, सीता डांस करती है। राइट, सीता डांस करती है। दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा, चलो नीचे कर लेते हैं। सीता डांस करती है। पेन चेंज कर दे, नहीं दिख रहा है। सीता डांसेज, सीता डांस, सीता डांस नहीं करती है, क्या हो जाएगा? सीता डजंट डांस, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सीता डजंट डांस, क्या सीता डांस करती है? डज सीता डांस? क्वेश्चन मार्क, क्या सीता डांस नहीं करती है? डजंट सीता डांस। राइट, सीता क्यों डांस करती है? व्हाई डज सीता डांस? सीता क्यों डांस नहीं करती है? व्हाई डजंट सीता डांस? राइट, सीता कहाँ, सीता डांस नहीं करती हो गया। सीता कैसे डांस करती है? तो हाउ डज सीता डांस? हाउ डज सीता डांस? सीता कैसे डांस नहीं करती है? हाउ डजंट सीता डांस? डाउट क्लियर है? और आगे लेते हैं, ध्यान देना। अगर इसी में रह गया, सीता किसके लिए डांस करती है? फॉर होम, फॉर होम डज सीता डांस? सीता किसके लिए डांस नहीं करती है? फॉर होम डजंट डजंट, फॉर होम डजंट सीता डांस। राइट, सीता किस लिए डांस करती है? फॉर व्हाट डज सीता डांस? सीता किस लिए डांस नहीं करती है? फॉर व्हाट डजंट सीता डांस? इज दैट क्लियर? कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट क्लियर करेंगे, कमेंट कीजिएगा, डाउट क्लियर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हुआ, टेंस भी प्रूव कर दिए कैसे हुआ नहीं हुआ। सो यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।